खाते स्क्रीन तो सुनाते स्पीकर साहब सबको मेरा सलाम पहुंचे। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैंने रिसेंटली वेदा मूवी देखी और उसको देखने से पहले मैंने कुछ टिकटॉक्स देखी थी कि भाई ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, लेकिन जब मैंने मूवी देखी तो मुझे अच्छी मूवी लगी, एक अच्छा टाइम पास लगा। जॉन इब्राहम को जब से मैंने रॉकी मूवी में देखा है और जब से मुझे पता चला कि वो विकी डोनर जैसी मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है, तब से मेरी रिस्पेक्ट उसके लिए बढ़ गई है। उसका कोई भी काम होता है तो वो मैं जरूर एक दफा देखता हूँ कि भाई इस बंदे का कोई विजन है तो ये इसने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, तो इसलिए मैंने ये मूवी देखी। इस कास्ट में एक भाई जो मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहली दफा देखा, ये एक्टर शर्वरी जिसने वेदा बेरवा का रोल प्ले किया। इसकी एक्टिंग भाई थ्रू आउट बहुत अच्छी थी। बाकी कैरेक्टर्स ने भी अपना रोल प्ले किया लेकिन इसकी एक्टिंग टॉप क्लास थी। इस बंदी को जो भी प्रेमिसेस मिला इसने बेहतरीन तरीके से वो प्ले किया। वेदा एक लड़की है जो लोअर कास्ट दलित से बिलोंग करती है। वो इस कास्ट सिस्टम से तंग है और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन ये कास्ट सिस्टम हमेशा उसके रास्ते में आ जाता है। उसके भाई को एक अपर कास्ट की लड़की से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके भाई और भाभी और बहन को शादी के दिन ही कत्ल कर दिया जाता है। अब गांव का जो प्रधान है और उसके जो बंदे हैं वो तमाम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसको भी किसी तरह मार दे। एक कोर्ट मार्शल फौजी जिसका नाम अभिमन्यु है, उस करेक्टर की इसकी जिंदगी में आने की वजह से इसको एक डिफेंस का मौका मिल जाता है। अभिमन्यु इसको कॉलेज में बेसिकली बॉक्सिंग सिखा रहा होता है, तो इस तरीके से उनका एक जो बॉन्ड बन जाता है वो इसको एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दे रहा होता है। रेसिज्म, क्लास सिस्टम और क्लास इनइक्वालिटी पे कई मूवीज बन चुकी हैं बॉलीवुड में और ये मूवी उसमें एक एडिशन है। क्लास इनइक्वालिटी जो राजस्थानी रीजन में होती है इसको बहुत अच्छे तरीके से निखिल अडवाणी ने पोर्ट्रे किया है। निखिल अडवाणी पता कौन है? जिसने कल हो ना हो डायरेक्ट की थी। तो एक बंदा जो इतनी रोम कॉम डायरेक्ट कर सकता है शाहरुख खान को लेके और अब वो एक ऐसी मूवी बना दे जो क्लास इनइक्वालिटी को शो कर रही है, तो ये जो वर्सेटैलिटी थी उसकी डायरेक्शन में, ये मुझे देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जॉन ने वही किया जो उसको आता था कि वो एक सेल्फ राइचियस इंसान है जिसके पास इमोशंस हैं, लेकिन वो विलन का दुश्मन है और वो आगे आएगा और फुल पैक एक्शन करेगा, मारधार करेगा, और वही उसने इस मूवी में भी किया। लेकिन वो जो एक्शन था वो भाई थोड़ा ओवर द टॉप हो गया था कि इसमें जो चेजिंग सीक्वेंस थी उसमें वो एम्बुलेंस पे जा रहा है और पीछे स्कॉर्पियो आ रही है और वो स्कॉर्पियो उस टूटी फूटी एम्बुलेंस को पकड़ ही नहीं पा रही, और जनाब जॉन साहब ना गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग उखाड़ रहे हैं और बंदों को मार रहे हैं चलती हुई गाड़ी के ऊपर। तो ये जो थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन था वो ही एक ड्रॉबैक था इस मूवी का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इन सब को जो वो बंदी है शर्वरी, उसकी एक्टिंग ने भाई बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। उसके अलावा जो इसका विलन है आशीष विद्यार्थी और अभिषेक बैनर्जी, ये लोग भाई मेन विलन है और इनका आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताने की जरूरत नहीं है। ये काफी अच्छे रोल्स प्ले कर चुके हैं पहले से ही। विलन को पूरी अच्छी तरीके से इन्होंने प्ले किया और मेरी इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है। इस मूवी का जो राइटर है असीम अरोड़ा, उसको मैं थम्स अप देना चाहता हूँ क्योंकि जो डायलॉग्स लिखे गए थे ना इस मूवी में वो आपको एक अलग ही तरीके से हिट करते हैं। तो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे और उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी थी। फिटिंग टू सिचुएशन डायलॉग्स इसमें लिखे हुए थे। जो फाइनल सीक्वेंस है उसमें भाई मुझे बहुत सवाल है कि भाई एक बंदा जो 2 घंटे से लड़ रहा है और जनाब हर किसी को मार रहा है और किसी के सामने झुक नहीं रहा, उसको 1-2 गोलियां लग रही हैं और वो जनाब टाइम टाइम फिश हो गया है। तो वो जो एक तरीके से क्लाइमेक्स में करेक्टर को बहुत ही कमजोर करके दिखा दिया इन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से मूवी फजूल में खिंच रही थी कि भाई वो मतलब ड्रैग हो रही थी कि हाँ भाई जाओ ना इसको बेंड कर भी दो, नहीं, लेकिन वही वो मुझे थोड़ा सा ड्रैग लगा। बाकी मूवी की पेस भी सही थी, मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी थी वो भी अच्छी थी, लोकेशन भी बहुत फिट थी और जो स्टोरी पोर्ट्रे की जा रही थी वो मीनिंगफुल थी। लेकिन ये जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो और जो करेक्टर की, जॉन अब्राहम के करेक्टर की जो डेवलपमेंट थी वो थोड़ी सी वीक रहेगी मेरे लिहाज से। ओवरऑल मैं इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 दूंगा क्योंकि मुझे ये पसंद आई। आप अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे ना रिकॉल हो रहा था कि एक साउथ इंडिया की मूवी थी जय भीम, रिसेंट टाइम्स की ही है। उसमें भी साउथ इंडियन क्लास इनइक्वालिटी पे उसका टॉपिक था और उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया गया वो भी काफ़ी रियलिस्टिक था। तो ये मूवी देखते देखते मुझे उसके फ्लैशबैक्स आ रहे थे। तो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि भाई जय भीम एक इसी तरह की सिमिलर मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा। होप यू गाइस लाइक दिस रिव्यू। फर्दर और मूवीज़ के रिव्यू जल्दी आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर। आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगर किसी मूवी का रिव्यू आप चाहते हैं जो मैं करूं, या इस रिव्यू में आपके कोई सजेशन थे या आपको क्या पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।